हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईएएस हो या वनडे, सारे प्रश्न आप लोगों के लिए चुन चुन करके बनाए गए हैं बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023 और इससे हम लोगों ने बनाया है बेस्ट 30 एमसीक्यूज़ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल कितने साल बाद लाया गया है? महिला आरक्षण बिल को कितने साल बाद लाया गया है बच्चों, बताएंगे। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 27 और चौथा है 28। फटाफट देंगे जवाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं आज के क्लास के, बार बार रिविजन कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 27 साल बाद आया है महिला आरक्षण बिल। 27 साल से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था और अब ये फिर से चर्चाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 में किसकी सरकार में महिला आरक्षण बिल को पहली बार लाया गया था? बताएंगे बच्चों, 1996 में किसकी सरकार में महिला आरक्षण बिल को पहली बार लाया गया था? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है एच डी देवगौड़ा और चौथा है सोनिया गांधी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो 1996 में हैं और इनके टाइम में आया है पहली बार महिला आरक्षण बिल? आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। एच डी देवगौड़ा के समय में पहली बार महिला आरक्षण बिल लाया गया था। किस साल महिला आरक्षण बिल यूपी सरकार में राज्यसभा में पास हो गया लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया? आपको बताना है कौन सा वर्ष था जब आपके यूपी सरकार ने जो है इसको राज्यसभा में तो कर दिया लेकिन इसको लोकसभा में पेश ही नहीं किया। पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2012 और चौथा है 2013। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही हो जाएगा? यूपीए सरकार ने कब ऐसा किया है? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। 2010 की घटना है ये। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार रिवीजन कीजिएगा अन्यथा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कितने वोट विपक्ष में पड़े? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर के कितने लोगों ने विपक्ष में वोट डाले हैं? पहला है दूसरा है 3 और तीसरा है 4 और चौथा है 5। आपके सामने है ऑप्शन, आपको बताना है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कितने वोट विपक्ष में डाले गए। 2, 3, 4, 5। याद रखेंगे बच्चों, केवल और केवल 2 वोट पड़े, हालांकि एक भी नहीं पड़ना चाहिए था बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, 2 वोट विपक्ष में पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है? महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नारी शक्ति बंधन अधिनियम, दूसरा आधुनिक महिला शक्ति अधिनियम, तीसरा नारी शक्ति अधिनियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट देंगे जवाब। पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए है ये। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल का नाम है। महिला आरक्षण बिल विधेयक 2023 किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत आया है? आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन किया गया है इस विधेयक को पास करने के लिए या पारित करने के लिए। पहला ऑप्शन 128वां संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा 125वां संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा 130वां संविधान संशोधन विधेयक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, महिला आरक्षण बिल किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? किस मंत्री ने पेश किया है महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में? बताएंगे बच्चों। पहला ऑप्शन है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए नया होगा लेकिन याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को समस्या होगी। याद रखेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ही महिला आरक्षण बिल को पेश किया है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक कौन सा है? पहला विधेयक कौन सा है बच्चों जो नई संसद भवन में पेश हुआ है? पहला ऑप्शन महिला आरक्षण बिल 2023, दूसरा परिसीमन अधिनियम 2023, चौथा दोनों और आपका मतलब दूसरा तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। शानदार प्रश्न है बच्चों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपको ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। महिला आरक्षण बिल 2023 ही पहला बिल है जो आपके नए संसद भवन में पेश हुआ है। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से महिलाओं को कहाँ
कहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। महिला आरक्षण बिल के माध्यम से महिलाओं को कहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा बच्चों। पहला है लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा है विधानसभा में और चौथा है विधान परिषद में। बताएंगे जो महिला आरक्षण बिल आया है इसके तहत महिलाओं को कहाँ मिलने वाला है आरक्षण। ए में है पहला, दूसरा, बी में है पहला, तीसरा, सी में है दूसरा, तीसरा और डी में है तीसरा, चौथा। आपके सामने कूट है और आपके सामने ऑप्शन भी है, आपको देना है जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलेगा इस विधेयक से, तो याद रखिएगा आपके लोकसभा में मिलेगा और विधानसभा में मिलेगा। पहला तीसरा सही है। राज्यसभा और विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। आप सभी को पता होगा पंचायती राज में महिलाओं को पहले से ही 33% का आरक्षण मिला हुआ है। अब हम लोकसभा और विधान जो परिषद है वहाँ भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है 30% दिया जाएगा, दूसरा है 33%, तीसरा है 40 और चौथा है 50। आपको बताना कितने प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा इस नए विधेयक के द्वारा जो कि 2023 में लाया गया है। तो याद रखेंगे बच्चों केवल और केवल 33% दिया जा रहा है। हालांकि कम से कम 45 से 50% देना चाहिए। जब तक दोनों लोग भागीदारी नहीं करेंगे बराबर का, दोनों लोग कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे यानी कि महिला पुरुष, तब तक कुछ बहुत बेहतर होना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विधेयक के कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब महिला विधेयक जो है कानून बन जाएगा आरक्षण का, तब कितना सीट जो है वो आरक्षित हो जाएगा महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में। तो बताएंगे आपका पहला ऑप्शन है 180, दूसरा 181, तीसरा है 182 और चौथा है 183। तो याद रखेंगे बच्चों कितना सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा लोकसभा में, तो हो जाएगा 181 सीट हो जाएगा। आपके 543 में से आप 33% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 183। SC ST महिलाओं को आरक्षण के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जो SC ST महिलाएं हैं इनको आरक्षण के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण मिलने वाला है। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा है 30, तीसरा है 40 और चौथा है 50। बताएंगे ST ST महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, तो इनको भी 33% ही मिलेगा। SC ST जो महिलाएं हैं पहले से जो आरक्षण दिया गया है उसी में महिलाओं को 33% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें से कितनी सीटें SC यानी कि आपके अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिलेगा। आपको बताना है कि पहले से ही लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। अब इस 84 में से कितना जो सीट है वो महिलाओं को मिल जाएगा जो है आरक्षण के तहत। तो 84 का 33% कितना हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब इस 84 में से 28 सीट पर महिलाएं भी होंगी। तो अभी तक 84 सीट जो था ये महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित नहीं था, लेकिन अभी आरक्षित कर दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के 47 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षित कर दी जाएंगी। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 19। तो आप सभी को पता है 33% सभी को मिल रहा है, 33% हर जगह मिल रहा है। तो 47 का 33% कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 16 सीटें मिलेंगी अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को 47 सीटों में। 181 आरक्षित सीटों में से कितनी सीटें SC ST को मिलेंगी, SC ST की महिलाओं को मिलेंगी। याद रखिएगा ये सारे आपके SC ST के लिए ही है, लेकिन इसमें से कितनी है जो SC ST की महिलाओं को मिलेंगी। यानी कि 181 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। अब इसमें से जो मतलब आरक्षित का मतलब समझ रहे हैं, आरक्षित है कि महिलाओं के लिए, मतलब जिसमें सभी महिलाएं आएंगी, चाहे वो सामान्य हो, OBC हो, SC हो, ST हो। लेकिन इसमें से कितना है जो SC और ST का होगा। तो आप सभी को पता चल चुका है कि SC और ST का, SC का आपने देखा था कि जो है 28 है और ST का आपने देखा था कि 16 है। तो 28 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो आपके 181 सीट में से 44 सीट आपके SC और ST महिलाओं का है। याद रखिएगा 181 सीटें हैं महिलाओं के लिए।
नेक्स्ट देखिए, 181 सीटों में से कितनी सीटों पर ओबीसी सामान्य वर्ग की महिलाएं भी चुनाव लड़ सकेंगी। यानी कि आपके 181 में से कितनी सीटें होंगी जिसको सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाएं भी जो है प्राप्त कर सकती हैं। 138, 137, 139 और 100 आपका 40। बहुत आसान है बच्चों। 181 में से आपने अगर 44 हटा दिया तो कितना बच जाएगा। आपका जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 137 सीटों पर अन्य वर्ग की महिलाएं भी चुनाव लड़ सकती हैं। महिला आरक्षण बिल कब से लागू होगा। ये जो महिला आरक्षण बिल आया है ये कब से लागू हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 2021 के जनगणना के बाद। दूसरा ऑप्शन है 2031 के जनगणना के बाद। तीसरा है 2041 की जनगणना के बाद। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप सभी को पता है 2021 का जनगणना नहीं हो पाया है कोरोना की वजह से। अब देखिए ये जनगणना कब होता है, होता भी है या नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो इसी के आधार पर ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा। यानी कि जब तक ये जनगणना नहीं होगा तब तक ये आरक्षण भी नहीं लागू हो सकता। महिला आरक्षण बिल किस परिसीमन के बाद कानून का रूप लेगा। कौन सा परिसीमन होगा उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा, आपको बताना है। शानदार प्रश्न है बच्चों। पहला ऑप्शन है 2024 के, दूसरा है 2025 के, तीसरा है 2026 के और चौथा है 2027 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके सामने और उम्मीद करेंगे कि आप इसे बहुत जो है गंभीरता से लेंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अगर ना भी कर रहे होंगे तो भी ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। आपका महिला आरक्षण जो बिल है ये परिसीमन 2026 के बाद ही लागू होगा। जब 2026 का परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू होगा या नहीं होगा। जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है या जिसकी बात हो रही है या जो बिल पारित हुआ है, क्या इसके तहत महिलाओं को 2024 के चुनाव में आरक्षण मिलेगा। पहला है कि आरक्षण लागू होगा, दूसरा है आरक्षण लागू नहीं होगा, तीसरा है संभावना है कि लागू होगा और चौथा है कि कोई भी बात सही नहीं है। अब आपको बताना है क्या है जो सही है। अभी तक की क्लास से तो समझ में आ ही चुका है कि ये बातें अभी चलेंगी, अभी कहीं भी लागू होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक जनगणना और परिसीमन नहीं होगा तब तक ये लागू भी नहीं होगा। यानी कि अभी कम से कम ये 8-10 साल और भी आगे लोग खींचने वाले हैं। सोचिए आज़ादी के कितने साल बीत गए हैं, अभी तक आरक्षण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, लागू होना चाहिए, कब से लागू होना चाहिए, इसी पे बातें चल रही हैं। क्या विकास करेगा देश और क्या विकास करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तहत कब तक परिसीमन को रोका गया है। आपको बताना है संविधान के तहत कब तक परिसीमन को रोका गया है। पहला ऑप्शन है 2021 तक, दूसरा है 2025 तक, तीसरा है 2026 तक और चौथा है 2027 तक। बताएंगे संविधान के तहत किस वर्ष तक परिसीमन को रोका गया है। पहला ऑप्शन 2021 तक, दूसरा ऑप्शन 2025 तक, तीसरा ऑप्शन 2026 तक और चौथा है ऑप्शन 2027 तक। तो याद रखिए बच्चों, आप सभी को पता है 2026 के बाद ही सीटों में और इन सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये है 2026 का ही परिसीमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महिलाओं को आरक्षण का फ़ायदा कब मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण का फ़ायदा कब मिलने वाला है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पहला है आपका 2029 से 2029 में या 2034 के लोकसभा चुनाव में। दूसरा कह रहा है 2027 में या 2028 के लोकसभा चुनाव में। तीसरा कह रहा है कि दोनों में और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि 2024 में चुनाव होगा तो इसके बाद आपका जो चुनाव होगा वो 29 में ही होगा। यानी कि नेक्स्ट या तो 2029 के चुनाव में होगा, लेकिन 2029 के चुनाव में कब मिलेगा, जब जनगणना और परिसीमन हो जाएगा तब समय रहते। अगर नहीं हुआ तो 2034 में भी जा सकता है। अगर तब तक भी लोगों ने नहीं किया तो कितना भी आगे जा सकता है। तो याद रखिएगा आपका पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके पहले संभव ही नहीं है, बिकॉज चुनाव हर 5 साल पे होता है। पिछला देशव्यापी परिसीमन कब हुआ था। पिछला देशव्यापी परिसीमन कब हुआ था, जब से अभी तक परिसीमन नहीं हुआ। पहला ऑप्शन 2001, दूसरा ऑप्शन 2002, तीसरा ऑप्शन 2003 और चौथा ऑप्शन 2004। इसमें से कौन सा ईयर है जब पहले मतलब इसके पहले वाला देशव्यापी पूरे देश में परिसीमन किया गया था। याद रखेंगे वो टाइम पीरियड था 2002 का। आप समझ सकते हैं 2002 में परिसीमन हुआ है, तब से अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है। अब देखिए कब होता है, 2032 में होता है या कब होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पिछला परिसीमन कब लागू किया गया? परिसीमन जो हुआ था 2002 में, वो लागू कब हुआ? पहला ऑप्शन 2006 में, दूसरा ऑप्शन 2008 में, तीसरा ऑप्शन 2010 में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो 2 में हुआ है परिसीमन, वो लागू कब हुआ है बच्चों? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 में हुआ था और ये परिसीमन लागू हुआ था 2008 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, 8। महिला आरक्षण बिल के लिए कितने राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है? अगर महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार पारित करना चाहती है, लागू करना चाहती है, तो उसको कितने जो है राज्यों की अनुमति लेनी होगी? पहला ऑप्शन है 50% विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दूसरा 14 कम से कम राज्य की विधानसभाओं से पास होना चाहिए, यानी कम से कम 14 राज्य इसको पास करें। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि महिला आरक्षण बिल को कितने राज्य की अनुमति लेने के बाद केंद्र पारित कर सकता है। तो याद रखेंगे दोनों बातें सही हैं, यानी कि 28 राज्य हैं तो कम से कम 50% मंजूरी करें, या 28 राज्यों में से कम 14% करें। तो दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा, चाहे राज्य पूछे 14 या प्रतिशत। महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद महिलाओं को आरक्षित कितने वर्ष के बाद मतलब जो है कह रहा महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद महिलाओं को आरक्षण कितने वर्ष के लिए मतलब यहाँ पे है ना, कितने वर्ष के लिए वैध होगा? वैध मतलब समझ रहे होंगे ना, कितने वर्ष तक ये लागू रहेगा, कितने वर्ष तक इसे माना जाएगा और कितने वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो महिला आरक्षण बिल लागू होगा ये हमेशा के लिए नहीं होगा, परमानेंट के लिए नहीं होगा, एक टाइम पीरियड के लिए होगा। और आपको वही बताना है बच्चों, पहले में है 10 साल के लिए वैध होगा, दूसरे में है 15 साल के लिए वैध होगा, तीसरे में है 20 साल के लिए वैध होगा और चौथे में है 25 साल के लिए वैध होगा। बताएंगे अगर ये आरक्षण बिल लागू हो जाता है, पारित हो जाता है या शुरू हो जाता है तो कितने वर्ष तक रहेगा? तो 15% मात्र ये वैध रहेगा। इसके बाद इसको अगर आपको आगे बढ़ाना है तो फिर से आपको इस पर बहस करना होगा, उसको पास कराना होगा। आप देखिए अच्छी चीज़ें जब लाते हैं तो उसको परमानेंट नहीं करेंगे, और या फिर हो सकता है इसको आगे और भी बढ़ाने का विचार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की संख्या कितनी है? आपको बताना है आपका आज़ादी के बाद ये 17वीं लोकसभा जो है वो चल रहा है, और बहुत दुख की बात है कि अभी बहुत मुट्ठी भर ही महिलाएं हैं जो कि ऐसी जगहों पर हैं, राजनीति में हैं और राजनीति में उनका योगदान है। आपको बताना है इस समय कितनी संख्या है महिलाओं की। पहला ऑप्शन है 75, दूसरा 78, तीसरा है 80 और चौथा है 84। बताएंगे बच्चों, शानदार प्रश्न है। तो याद रखेंगे वर्तमान में आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है जिसमें मात्र 78 महिलाएं ही हैं जो है लोकसभा में। बहुत ही दुखद बात है। और जो उपचुनाव वगैरह भी के द्वारा भी गई हैं तो उनको लेकर के 82 हैं, लेकिन जो एक्चुअल हैं वो आपके 78 महिलाएं हैं जो लोकसभा में गई हुई हैं। तो याद रखेंगे केवल 78। कितने प्रतिशत महिलाएं इस समय लोकसभा में हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो इस समय लोकसभा में हैं? पहला ऑप्शन है 14%, दूसरा है 16%, तीसरा है 17% और चौथा 18%। तो आपको बताना है 78 महिलाएं हैं, कितनी परसेंट हो जाएंगी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा आपका केवल और केवल 14% महिलाएं ही लोकसभा में है। कहाँ इनको 50% होना चाहिए बच्चों, जनसंख्या के हिसाब से, उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से कम 50% के आसपास तो होना ही चाहिए, लेकिन मात्र 14% ही हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर पक्ष में कितने मत डाले गए? कितने मत ऐसे हैं जो पक्ष में पड़े कि महिला आरक्षण बिल है वो पास होना चाहिए? पहला है 444, दूसरा है 454, तीसरा है 455 और आपका चौथा है 456। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 454 जो मत हैं वो पक्ष में पड़े हैं। 454 मत पक्ष में पड़े हैं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका नेक्स्ट देखिए, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ? महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 20 सितंबर 2023, दूसरा ऑप्शन आपका 25 सितंबर 2023, तीसरा ऑप्शन 30 सितंबर 2023 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ है। ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। 20 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में पास हो गया। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में कब पेश किया गया?
तो पहला ऑप्शन है 20 सितंबर 2023, दूसरा है 21 सितंबर 2023, तीसरा है 22 सितंबर 2023 और चौथा है 23 सितंबर 2023। तो ये भी बहुत शानदार है बच्चों, सारे प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में भी इसको पारित कर दिया गया है। याद रखेंगे सारे फैक्ट, जितने भी इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे कलेक्ट किए हैं मैंने। इसको बार बार रिविज़न कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।